नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र के पंचशील नगर बेहाली गांव में बौद्ध महोत्सव एवं सम्राट अशोक विजयदशमी पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 96 विधायक रिंकी कोल रही। सर्वप्रथम धम्म यात्रा निकालकर बिलाही से होते हुए पटेल नगर चौराहा, लहंगपुर बाजार होते हुए धसड़ा मोड़ होते हुए राजापुर होते हुए बिलाही पंचशील नगर कार्यक्रम स्थल समाप्त हुआ। इस अवसर पर महोत्सव में आए जनता को भंते बुद्ध ज्योति ने धम्म देशना देकर उन्हें भी कृतार्थ किए। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन तक मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वह बौद्ध स्थलों की यात्रा पर गए। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने के तथा अपने जीवन को कृतार्थ करने के निमित्त हजार स्तंभों, शिलालेखों व धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया और संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन महाराजा ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मुगलपुत्र से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद मैं शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है और इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल जिलाओ कमांडेंट बीके सिंह, लोक गायक संजू सिंह, मिर्जापुर स्टेशन अधीक्षक रविंदर जी, संबोधन कुशवाहा, राजमणि मौर्य, संजय मौर्य, डॉक्टर अरुण मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य और ग्राम सभा अतरैला 96 में भी अरुण कुमार मौर्य के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए सच की यात्रा न्यूज पर अपनी विशेष खबर। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूं कि मेरा नाम राजमणि मौर्य है। इस समय मैं एक छोटी सी पार्टी जन अधिकार पार्टी में उसका मिर्जापुर जिले का जिलाध्यक्ष है। मेरा निवास मड़वा नेवादा लहंगपुर मिर्जापुर में है। ये मेरा परिचय रहा। ये बताइए विजयदशमी क्यों मनाया जाता है? ये विजयदशमी नहीं है, ये अशोका धम्म विजयदशमी है। इसलिए हम लोग अशोका धम्म विजयदशमी के नाम से जानते हैं और उसको मनाते हैं। इस दिन सम्राट अशोक ने भारत में ही नहीं लगभग दुनिया के 68 देशों में उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था और इसलिए उस पर्व को खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग धम्म अशोका विजयदशमी मनाते हैं। बेचारे का प्राणी हत्या कर देते हैं और प्राणी हत्या करके उसे खा जाते हैं, भोजन बना लेते हैं। भगवान कहते हैं हर जीवों पर दया करो। यह जीव प्राणी के मारने से पाप लगता है। भगवान ने कहा ऐसा पाप अपने जीवन में न करो। भगवान कहते हैं किसी पेड़ पौधे को भी मत उजाड़ो। क्यों? कि वह आपको जीवन देता है। तो आपने भगवान ने पहला जब सील दिया कि प्राणी हिंसा, हत्या, नुकसान से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा सील देते हैं भगवान क्या, जरा समझिए। अदिन्ना दाना वेरमणि। अदिन्ना दाना का मतलब होता बिना दिए हुए किसी का सामान नहीं छुएंगे, चोरी नहीं करेंगे और बात की भी चोरी नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बात छुपाता है, गलतियां इंसान से होती हैं। भगवान कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं। अगर गलती हो गई उसे स्वीकार करे, सुधार करे, जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन हम अगर जब झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो भगवान कहते हैं हम ऐसा गलत काम करते हैं, हम सील को भंग करते हैं।
तो ऐसा सील को भंग नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी बात को नहीं छुपाना है। पुरुष भी न छुपाए, पत्नी भी न छुपाए, बच्चा भी न छुपाए, परिवार एक दूसरे पवित्र बन जाए, एक दूसरे को लोग पढ़ लें, ऐसा परिवार होना चाहिए। भगवान कहते हैं तब सील बनता है, सील बंद होता है। तब जब सील बंद होता है तो आपका रेट भी अच्छा मिलेगा, यानी आप सम्मानित होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा। और तीसरा भगवान देते हैं कामेषु मिच्छाचारा, कामाचार मिच्छाचार व्यभिचार न करे। सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह समझे, सभी बहु